दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के फैन हैं, उन्हें बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीच मैदान में ही हार्दिक ने तोड़ा बांग्लादेशी खिलाड़ी का हाथ, तो उसका हाल चाल लेते हुए रविंद्र जडेजा ने उस खिलाड़ी के लिए कर दिखाया कुछ ऐसा, जीत लिया पूरे क्रिकेट जगत का दिल। तो आखिर क्या था वो खौफनाक लम्हा जब हार्दिक की गेंद पकड़ने के चक्कर में बांग्लादेशी खिलाड़ी अपना हाथ तुड़वा बैठे? आखिर उसकी गंभीर चोट देखकर जडेजा ने उसके लिए ऐसा क्या कर दिखाया कि हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है? उस लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का बेहद शानदार अंदाज भारतीय लड़ाकू ने किया है जब न्यूयॉर्क के नसाउ क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के क्रिकेट टीम हमारे सामने आई। कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर भारतीय बल्लेबाजों के तूफान के आगे तो पूरा बांग्लादेश क्षतिग्रस्त हो गया था। यहाँ तक कि मैदान में लंबे समय बाद वापसी करने वाले पंत के बाद हार्दिक पांड्या ने इतनी बेरहमी से बांग्लादेशी गेंदबाजों को पीटा कि उन्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसी दरमियान हार्दिक ने गुस्से में ऐसा सितम ढाया कि अपने बल्ले से बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को तो अस्पताल तक पहुंचा दिया था, जहां वो खौफनाक लम्हा देखकर पूरा स्टेडियम हक्का बक्का रह गया था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल वो मोमेंट था पारी के 20वें ओवर का, जब हार्दिक पांड्या अंतिम ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश में लगे हुए थे। गेंदबाजी करने आए थे सॉरीफुल इस्लाम। उनकी चौथी गेंद पर हार्दिक ने मैदान को चीरते हुए गोली की तरह एक करारा चौका जड़ा, तो पांचवी गेंद उन्होंने एक बार फिर तेजी से गेंद को मारा, लेकिन इस तरीके से वो गेंद सीधा बॉलर की तरफ गई और बॉलर ने चौका बचाने के चक्कर में उस गेंद को रोकने की बहुत बड़ी गलती कर दी और यहीं पर उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी, क्योंकि हार्दिक के बल्ले से निकली हुई वो गेंद उनके हाथ में इतनी जोर से लगी कि ये गेंदबाज तो दोबारा बॉलिंग करने लायक भी नहीं रह गया था। जी हाँ दोस्तों, दर्द के मारे ये खिलाड़ी तमतमा उठा था। उनके हाथों में इतनी जोर से वो गेंद लगी थी कि पहली नजर में तो ऐसा लगा कि हार्दिक ने उनका हाथ ही तोड़ दिया। यहाँ तक कि दौड़ते हुए फिजियो मैदान में आते हैं और उनके हाथ की जांच करने लगते हैं। इस्लाम की आंखों में आंसू साफ तौर पर देखे जा सकते थे। उनकी आंखों में जो दर्द था उसे देख पाना काफी मुश्किल था। यहाँ तक कि जडेजा से लेकर उनकी हालत देखी नहीं गई। वो तो दौड़ते हुए उस खिलाड़ी की तबीयत का जायजा लेने पहुंच जाते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं और तब तक वहां से नहीं हिले जब तक सॉरीफुल इस्लाम को मैदान से बाहर नहीं ले जाया जाता। सच में हार्दिक पांड्या ने इस खिलाड़ी के साथ काफी गलत किया था। जी हाँ, जिस तरीके से हार्दिक ने उनका हाथ तोड़ा था, ऐसा लग रहा था कि अब वो लंबे समय तक बॉलिंग करने के लिए फिट नहीं हो पाएंगे। आनन फानन में उन्हें अस्पताल तक रवाना कर दिया गया था और इस्लाम ने हर किसी को मायूस जरूर कर दिया था। जहां प्रैक्टिस मैच में ही बांग्लादेश का एक खिलाड़ी इतनी गंभीर रूप से चोटिल हो गया, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उस खिलाड़ी के सम्मान में जो किया, सच में उन्होंने सभी का दिल जीत लिया था। सभी जडेजा के इस अंदाज की काफी तारीफ कर रहे थे और जडेजा को काफी वाहवाही भी मिली। और आखिर हो भी क्यों ना, उन्होंने सच्ची खेल भावना का अद्भुत नमूना जो पेश किया था। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, हार्दिक और जडेजा में कौन बेस्ट ऑलराउंडर है? कमेंट में जरूर बताइए। 203 बॉल में 3 छक्के ठोककर अमेरिका के मैदान में हार्दिक पांड्या ने क्रिकेट की दुनिया में अपना ऐसा कमबैक किया है ना कि देखकर नताशा तो क्या, हर कोई दंग रह चुका है। पांड्या ने बल्ले से कैसे पहले मैच में कोहराम मचाकर पूरी दुनिया को चुप करा दिया, उनके हेटर्स को भी और नताशा को भी। दोस्तों, कैसे पांड्या की बल्लेबाजी के आगे आज पूरी दुनिया सराखों तले झुक गई। आपको दोस्तों पांड्या के ताबड़तोड़ बैटिंग और इन सिक्सेस का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे में बेहतर ऑलराउंडर कौन है? नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि सबसे ज्यादा परीक्षा के बाद सबसे तगड़ा नतीजा निकलता है और ये पूरी तरीके से सिद्ध हुआ हार्दिक पांड्या के केस में। आईपीएल 2024 में हार्दिक पांड्या को जितनी जिल्लत का सामना करना पड़ा, शायद आज तक भारतीय क्रिकेट के इतिहास में किसी भी कप्तान और खिलाड़ी को ऐसा सामना नहीं करना पड़ा था। खैर दोस्तों, आईपीएल तो गया, लेकिन आज से विश्व कप शुरू हो चुका है। भारत और बांग्लादेश की टीम नसाउ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंटी स्टेडियम में खेल रही है, जहां पर भारत पाक का भी मैच होगा। कहने को तो ये वार्म अप मैच है, लेकिन वार्म अप मैच में ऐसी परफॉर्मेंस है तो जरा उदाहरण के तौर पर इमेजिन कीजिएगा कि जब पाकिस्तान सामना होगा तो कैसी कैसी परफॉर्मेंस आएगी। और दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा जान फूकी रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और उनके बाद हार्दिक पांड्या ने तो आज महफिल ही जमा दी। दोस्तों, रोहित ने 19 में 23 लगाए, 1 छक्का 2 चौका, लेकिन पंत ने 4 चौके 4 छक्का लगाकर अपनी 53 रन की इनिंग से भारत को संभाल लिया था। सूर्य भी 18 में 31 रन चढ़कर, लेकिन मजा आया हार्दिक पांड्या की इनिंग को देखने में, क्योंकि इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को न सिर्फ संभाला बल्कि ऐसे संभाला कि विरोधियों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। इनकी इनिंग के बारे में बाद में बात करेंगे,
पहले बात करते हैं पारी के 17वें ओवर की। दोस्तों तनवीर इस्लाम नाम के खिलाड़ी थे पांड्या के सामने और पांड्या ने इनको तोड़ने मड़ोड़ने की ठान ली थी। ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों हार्दिक पांड्या मिडिल एंड लेग के बीच में से एक ऐसा खतरनाक शॉट खेलते हैं कि गेंद सीधा दूसरे स्टैंड में गिरती है, ये छक्का हो जाता है। इसके बाद अगली गेंद एक स्लोअर गेंद डाली जाती है, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ से पांड्या का छक्का निकल कर आता है और फिर दोस्तों डीप मिड विकेट पर भी छक्का लगता है अगली गेंद पर। यानी कि 3 गेंद में 3 बैक टू बैक सिक्सेस, 3 बॉल में 18 रन, जो कि पांड्या के स्ट्राइक रेट को उठाकर सीधा 300 तक ले जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपनी इनिंग में आगे चलकर और भी रन बनाए और वो 18 बॉल में अब लगभग 35 के आसपास रन बना चुके थे। दोस्तों पांड्या की ये जो इनिंग थी ना, ये केवल इनिंग नहीं थी, इसने भारतीय क्रिकेट टीम को तो पुश दिया है, लेकिन उन सभी आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जिनमें नताशा का भी नाम शामिल है, क्योंकि दोस्तों वो लोग उनके साथ थे नहीं जब पांड्या को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत भी थी। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने तो कमाल कर दिया, ऐसा कमबैक किया है जिससे कि भारतीय क्रिकेट टीम को मदद भी मिल रही है, उनका कमबैक भी हो रहा है और आज सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। वैसे आप सभी उनकी इनिंग और इन 3 सिक्सेस को 10 में से कितने नंबर देंगे, जिसे देखकर रोहित कोहली भी दंग थे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अमेरिका के मैदान पर वर्ल्ड कप के पहले मैच में ऋषभ पंत ने धोनी की तरह ऐसे चौके व छक्के जड़े कि देखकर रोहित तो क्या, कोहली भी अपना मुंह पकड़कर बैठ गए थे। आखिरकार आईसीसी टूर्नामेंट में सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर रोहित के बाद कैसे दोस्तों ऋषभ पंत ने बल्ले से आज तूफानी पारी खेलकर धोनी की याद दिला दी, इंडियन टीम को भी संभाला और जबरदस्त इनिंग खेली। दोस्तों ऋषभ पंत की बल्लेबाजी के साथ साथ बाकी खिलाड़ियों की भी बैटिंग का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत और MS धोनी में आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2024 का आगाज आज से हो चुका है। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज भारतीय क्रिकेट टीम अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश की टीम के साथ खेल रही है और कहना पड़ेगा कि शेर की तरह दहाड़ते हुए आईपीएल से अपना कमबैक कर रहे ऋषभ पंत ने इस बार भी मौका मिलने पर धोनी जैसी भूमिका निभाई और ऐसी ताबड़तोड़ इनिंग खेली कि रोहित शर्मा भी उनके फैन हो गए। उससे पहले आपको ये बताया दोस्तों कि रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और अपने साथों मैदान में ओपनिंग के लिए कोहली के अलावा ना संजू सैमसन को ले आए। दोस्तों विराट मैदान में नहीं खेल रहे थे, मैदान में मौजूद जरूर थे, लेकिन संजू सैमसन की सिर्फ फूटी किस्मत कही है उनकी पुअर परफॉर्मेंस, वो 1 रन पर आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा 19 गेंदों में 2 चौके 1 छक्का लगाकर 23 रन की पारी खेलकर जाते हैं भारत के लिए। लेकिन असली मजा आता है ऋषभ पंत की इनिंग को देखने में, क्योंकि दोस्तों भले ही रोहित खेल कर गए लेकिन कम रन की इनिंग थी, लेकिन आज ऋषभ पंत ने उनकी कम रन की इनिंग को भी ज्यादा चुभने नहीं दिया। दोस्तों पंत के चौके छक्के जड़ने की शुरुआत हुई रोहित शर्मा की पारी के चौके छक्कों से, जब उन्होंने शाकिब अल हसन को चौके लगाए और शरीफुल इस्लाम को भी छक्का जड़ा था पारी के 5वें ओवर में। बस वहीं से दोस्तों पंत के जहन में आग लगी, उन्होंने 5वें ओवर की 3री गेंद पर अब दोस्तों मेहदी हसन को चौका जड़ा। उसके बाद शाकिब अल हसन को पारी के 6वें ओवर में दोस्तों ढूंढते हुए, दबोचते हुए बैक टू बैक पंत ने 1 नहीं 2 नहीं 3 छक्के जड़े। छक्कों की हैट्रिक एक ही ओवर से आने के बाद दोस्तों बांग्लादेश की टीम का मोमेंटम छूट गया था। हाँ उन्हें रोहित शर्मा का विकेट जरूर मिल गया, लेकिन अब ऋषभ पंत अनस्टॉपेबल हो चुके थे। पारी का 8वां ओवर आया और इस ओवर में दोस्तों सौम्य सरकार को ऋषभ पंत बैक टू बैक 2 चौके जड़ते हैं और महमूदुल्लाह को 209वें ओवर में छक्का जड़ने के बाद भी पंत अकेले नहीं रुकते। अब तो उनका साथ देने के लिए दोस्तों सूर्य कुमार यादव भी आ गए थे, वो भी चौका लगा देते हैं और 10 ओवर में भारत का स्कोर उठकर 100 के पार पहुंच जाता है, जिसमें दोस्तों अकेले पंत के 27 गेंदों में 4 छक्के 3 चौके और 180 के स्ट्राइक रेट वाली पारी से पूरे के पूरे 50 रन के आसपास बन चुके थे। दोस्तों ये है ऋषभ पंत, मैदान में आए तो रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना डाले और ऐसी ताबड़तोड़ इनिंग खेल कर गए हैं ना, जिससे उन्होंने बता दिया है कि विश्व कप हमारा है और इस पूरे विश्व कप में उन्हीं का बल्ला चलेगा। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इसी मैदान में भारत पाकिस्तान का मैच होना है और भारत के कई ऐतिहासिक मैचेस भी यहीं होंगे और यहाँ पर ऋषभ पंत की ये परफॉर्मेंस और इस वर्ल्ड कप में लगाई गई पहली 50 साल इस बात का प्रमाण है कि वो भारत को जिताकर ही रहेंगे इस बार के विश्व कप में। दोस्तों ऋषभ पंत ने खास रिकॉर्ड भी बनाया। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में वो भारत की तरफ से पहला 50 लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। इनफैक्ट दोस्तों ऋषभ पंत ने अपने T20 करियर का भी एक और रिकॉर्ड सेट किया है। आज दोस्तों ऋषभ पंत के T20 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे 1000 रन कंप्लीट होते हैं। दोस्तों ये है ऋषभ पंत, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से चौके छक्के तो जड़े ही
साथ ही साथ कोहली रोहित को भी हैरान किया और रिकॉर्ड भी बना दिया। वैसे आप सभी पंत की इनिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कर बताइएगा।